जो धन भगवान के काम में नहीं आया, ऐसा धन तीसरी पीढ़ी को बर्बाद कर देता है। आग्रह पूर्वक निवेदन है, ब्याज का पैसा मत खाओ। उस ब्याज की बात कर रहा हूं जो 5% और 4% और गड्डी का 10%। जो गरीब आपसे जो ब्याज पर पैसा लेकर के गया है, उसका भवन उजड़ रहा है। आप कहोगे गर्ज क्या पड़ी है, तो वो हमसे लेने को आ रहा है। आप ये भी जवाब दे सकते हैं, ये सूद का पैसा बड़ा खतरनाक है। मैंने एक दिन माताओं को सावधान किया है, ऐसा जेवर मत पहनना जो किसी के कर्जे में डूब करके आपके पास में जो आया है। कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर बहुत ध्यान। यदि आप में कोई दूध के कारोबारी है, आज ही अपना व्यापार चेंज कर देना, लेकिन दूध में पानी मत मिलाना। दूध में पानी जिसने मिला करके व्यापार किया, जब जब वो दूध भट्टी पर जलेगा, उस समय पुरखों का रक्त जल रहा होगा। हमने ऐसा वायु पुराण में पढ़ा है। ऐसा व्यापार मत करना जो दूध में पानी मिला करके जो व्यापार चलता है। ये भगवान के काम में नहीं आई। ये संपदा, ये मणि सत्राजित को जब पता लगा कि मेरा भाई आया नहीं, तो उसने अपनी पत्नी को कहा, मुझे ऐसा लगता है कृष्ण ने मणि मांगी और मैंने उसे दी नहीं, तो उसने मेरे भाई को मरवा दिया। पूरे नगर में कर्फ्यू लग गया, धारा 144 144, सब सुमसाम हो गया सब। भगवान कृष्ण सत्राजित के पास आए, कहा काका हमें तो पता ही ना है, कहा तुमने मेरे भाई प्रसेन को मरवाया। झूठा केस कृष्ण के ऊपर। कन्हैया ने पूरे द्वारका के लोगों को साथ में लिया और खोज के लिए चल पड़े। प्रसेन की डेड बॉडी मिल गई। झूठी गवाही देने वाले तैयार हो गए थे। भगवान समझाते हैं, कोई माना नहीं। आगे चले तो मरा हुआ सिंह मिला, और पाम पकड़ते पकड़ते आगे गए तो एक गुफा के दरवाजे तक कृष्ण पहुंचे। मत और इन लोगों को, द्वारका के लोगों को कहा कि तुम यहीं खड़े रहो और मैं अंदर जाकर के देखता हूं। लोगों ने कहा कि 420 कृष्ण तुम्हारी है, तुम्हें पता ना होता तो यहां तक तुम हमें लेके कैसे आते। संसार ऐसा है, बिना दोष लगाए ईश्वर को भी बख्शता कहां है। भगवान ने कहा तुम जो कहो सो ठीक है। और प्रभु ज्यों ही अंदर चले, रीछ की बेटी, भागवत में तो रीछ का बेटा और जगह कन्या का वर्णन है, वो उछाल उछाल करके खेल रही थी। चिल्लाई पिताजी कोई आ गया, तो अंदर से रीछ आया और भगवान कृष्ण के साथ 27 दिन 27 रात्रि तक घोर युद्ध हुआ। परमात्मा ने इसकी पीठ के ऊपर बड़ी जोर से मुष्टकों का एक एक हड्डी ढीली कर दी। रीछ ने कहा कौन हो तुम, बड़ी जोर से मारते हो, हाथ छोटे छोटे हैं लेकिन हथौड़े से ज्यादा प्रहार करते हैं। भगवान बोले हमें पहचाना नहीं। रीछ ने कहा नहीं तो। भगवान बोले जो हमें नहीं पहचानते हैं उन्हीं में तो हमारी मार पड़ती है। प्रकृति उन्हीं को दबोचती है। कृष्ण धर्म है जो धर्म को नहीं पहचानते। कौन है तुम? इन्होंने कहा कि मैं कृष्ण हूं। ओहो, त्रेता के राम चरणों में गिर पड़ा रीछ। परीक्षित राजा ने कहा रीछ कौन था? सुखदेव भगवान ने कहा ये त्रेता के श्री जामवंत जी थे। जामवंत रो पड़े, कहा प्रभु बहुत मारा है, क्या बात है? कृष्ण बोले रावण का उद्धार करके आया तो ताल ठोक के तुम खड़े हो गए थे सामने युद्ध के लिए। स्वामी सेवक के साथ में युद्ध हो, बाप बेटे में युद्ध हो, गुरु चेले में युद्ध हो, तो ये तो ठीक नहीं था। तुम कह रहे थे नहीं रावण तुमने मार डाला, मेरी बाजुओं की खुजली नहीं मिटी, सो तुम ही हमसे युद्ध कर लो। तो हमने तुम्हें न्योता दे दिया था कि हम द्वापर में कृष्ण बन करके आएंगे तब खुजली मिटाएंगे। तो अब यहाँ हम तुम्हारे लिए आए हैं और तो युद्ध नहीं चाहिए। जामवंत ने सरकार के चरण पकड़ लिए, कहा भगवान बहुत दुखता है, युद्ध नहीं तो वरदान मांगो।
का वरदान भी नहीं चाहूंगा, कृपा कर दो, मेरे पास मेरी एक बेटी है, इसका पाड़े ग्रहण स्वीकार कर लो, इसको स्वीकार कर लो, मेरी बेटी जामवंती। और उसी समय जामवंत जी ने अपनी कन्या जामवंती भगवान को सौंप दी।